हेलो दोस्तों, ये वीडियो फुली डेडिकेटेड है एसएससी के एग्जाम को लेके। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एसएससी के बारे में डिटेल से जानकारी। आज हम एसएससी का करेंगे सीआरपी, मतलब एसएससी के बारे में सब कुछ जानेंगे। कितनी सैलरी मिलती है, कौन सी पोस्टें होती हैं, कैसे एग्जाम क्रैक किया जाता है, कितने एग्जाम्स होते हैं, क्या पैटर्न होता है, क्या सब्जेक्ट होता है, इन सभी को हम डिटेल से जानेंगे। चलो देखते हैं, ठीक है। हम अगर एसएससी की बात करें तो एसएससी तीन टाइप का एग्जाम कराती है, तीन लेवल का। एक होता है मैट्रिक लेवल का, हम जिसे समझते हैं जो 10th बच्चे क्वालिफाई कर चुके थे उन सभी बच्चे एग्जाम को ये दे सकते हैं। इसमें कौन कौन सा टेस्ट होता है, पेपर होता है, एक एमटीएस का होता है पेपर, एक एसएससी जीडी का पेपर होता है, ठीक। और दूसरा लेवल का होता है इनका 10+2 का पेपर होता है। 10+2 के जो पेपर्स होते हैं उसमें कौन कौन से एग्जाम होते हैं, सीएचएसएल का होता है और स्टेनोग्राफर का पेपर होता है, ठीक। और साथ में जो बच्चे ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए पेपर होता है ग्रेजुएट लेवल का एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ का। चलो इन सभी के बारे में अच्छे से डिटेल से हम जानकारी लेते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में आपको जो ग्रेजुएट लेवल का है पेपर होता है एसएससी सीजीएल, इसके बारे में ही हम आज जानेंगे, ठीक। इस वीडियो में हम अगर बात करें एसएससी सीजीएल 2023 की बात, ठीक है। एसएससी सीजीएल को कहते क्या है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टेस्ट जो होता है उसी को एसएससी सीजीएल के अंदर कराया जाता है। एसएससी सीजीएल 2014 से पहले इंटरव्यू भी कराता था, लेकिन 2014 में ये हटा दिया गया। लेकिन अगर हम 22 की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए, जिसमें कि जो पेपर होते थे उसमें जो टियर 1 मतलब जिसे बोलते हैं प्री और मेंस, 22 से पहले के जितने पेपर होते थे प्री और मेंस का नंबर जोड़ के ही एक इसको लाया जाता था, उसके बाद सिलेक्शन होता था उन बच्चों का। लेकिन 22 से लेके मतलब इससे पहले जो पेपर हुआ है वो पैटर्न हट गया। सिर्फ 22 जो होता है फर्स्ट पेपर होता है, जो टियर 1 होता है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है, सेकंड से ही नंबर जुड़ता है, ठीक। अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल में जो जॉब होती है उनका क्या क्या लेवल होता है, वो एसएससी लेवल 4 से लेकर लेवल 8 तक की पोस्ट प्रोवाइड करती है। लेवल कहां से, 4 से लेके 8 तक। चलो हम बात करते हैं लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8 में कौन कौन सी पोस्टें होती है, ठीक। अगर हम लेवल 4 की बात करें तो इसमें जितनी असिस्टेंट पोस्ट होती है, ठीक, असिस्टेंट की जितनी पोस्टें होती हैं वो लेवल 4 में आती हैं, ठीक है। और लेवल अगर 6 की है, ये लेवल 6 की बात करें इसमें कुछ असिस्टेंट की और बाकी अकाउंटेंट की जो पोस्टें होती हैं वो आती है। लेकिन अगर हम लेवल 5 की बात करें, जितने ऑडिटर होते हैं, ऑडिट टीम जो बैठती है वो लेवल 5 वाले लोग होते हैं, ठीक। अब लेवल 7 की अगर हम बात करें तो जितनी एएसओ पोस्ट होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में हो गया या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में हो गया, इसमें लगभग 40 मंत्रालय की पोस्टें आती हैं, सबसे बड़ी इसमें होती है। सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर निकलती है तो सबसे ज्यादा सीट लेवल 7 के लिए होती है, ठीक। अब अगर हम इसमें एज की बात करें तो किस एज के बच्चे ये एग्जाम्स दे सकते हैं, जो बच्चे 18+ हों, 18 से लेके 30 के 20 में के बीच में जिसकी एज हो वही ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे ओबीसी की अगर हम बात करें उनको 3 साल की छूट एक्स्ट्रा दी जाती है। एससी एसटी की बात करें तो उनको 5 साल का, एक्स सर्विसमैन है तो उनके यहाँ के लोगों को 3 साल की छूट दी जाती है, ठीक। अगर हम पेपर की बात करें हम टियर 1 की, जो पहला पेपर होता है जिसे हम प्री का पेपर बोलते हैं, ये लगभग कितने नंबर का पेपर होता है हम ये जाने तो ये हम जानते हैं इसका लगभग 200 नंबर का पेपर होता है। ये कितने का होता है, मैक्सिमम 200 नंबर का पेपर होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, ये इतने नंबर होते हैं मैक्स, ठीक। और इसकी हम बात करें तो जो रीजनिंग हो गया, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन आता है जिसमें, और 25 क्वेश्चन आता है जनरल अवेयरनेस का, मैथ में 25 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं। अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो उसमें आपको लगभग मिलता है 100 क्वेश्चन है तो 2 नंबर, और 2 नंबर में से अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं, क्या करते हैं सही, तो पूरा 2 नंबर मिलता है। अगर आप गलत करते हैं तो उसमें से 0.5 आपका नंबर कट जाता है, जिसे हम बोलते हैं निगेटिव। 1/4 है निगेटिव मार्क होता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, हम आगे बढ़ते हैं।
अब टीयर 2 की बात करें, अगर आप जब टीयर 1 क्वालिफाई करते हैं, आपका मेरिट लिस्ट नाम आता है, तभी आप टीयर 2 दे पाएंगे। अब टीयर 2 में हमारे 3 एग्जाम होते हैं जो एसएससी कंडक्ट कराती है, उसमें 3 एग्जाम होता है। जो पेपर 1 होता है वो सभी पोस्ट के लिए देना होता है, सभी पोस्ट वाले वो देंगे। और जो पेपर 2 होता है, पेपर 3 होता है, वो कुछ खास पोस्ट के लिए होती है, जैसे जीएसओ हो गया पोस्ट हो गए, डबल एओ हो गए, जो स्टैटिक वगैरह के स्टूडेंट होते हैं, ग्रेजुएशन स्टैटिक्स के होते हैं, वो लोग इस तरफ जाते हैं। ठीक, अब हम पेपर की बात करें, जो पेपर फर्स्ट होता है, टीयर 2 का पेपर फर्स्ट जो होता है वो सेक्शन वाइज होता है। ठीक, उसमें 3 सेक्शन का पेपर होता है। ध्यान से बात करें तो जो सेक्शन 1 का पेपर होता है वो 1 घंटे का होता है। इसमें आपका 30 क्वेश्चन मैथ का पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का, टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो 3 नंबर का होता है, टोटल 180 नंबर का पहला पेपर होता है, मतलब सेक्शन 1 होता है। जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट होता है, सेक्शन 2 ओपन हो जाता है। सेक्शन 2 ओपन होने में उसमें आपको इंग्लिश का पेपर देना होता है, जनरल अवेयरनेस का पेपर देना होता है, जिसमें टोटल 70 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से आपका नंबर जो मिलता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 210 नंबर होते हैं। अब सेक्शन 3 में कंप्यूटर का भी आपको चेक किया जाता है, जो 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं। फिर 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है डाटा एंट्री के लिए, मतलब जिसे कहते हैं स्पीड टेस्ट के लिए आपको चेक किया जाता है। अगर आप इन सभी को अच्छे से क्रैक करते हैं तो आप टीयर 1 2 क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद आप एक मेरिट बनेगी, जिससे आप क्वालिफाई करके एक अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। अगर आप स्टैटिक लिए हैं तो आप पेपर 2 भी दे सकते हैं, जैसे डबल एओ और जेएसओ की जो पोस्ट होती है, उन सभी के बच्चे, ये सभी भरते नहीं है, कुछ ही बच्चे होते हैं। अब हम बात करें लास्ट 4 साल की कट ऑफ की बात करें, क्या क्या एसएससी सीजीएल 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें क्या कट ऑफ आया था। जो जनरल के स्टूडेंट थे उनका 574.31 नंबर जो था वो कट ऑफ आया था। ओबीसी का यहाँ पर कट ऑफ दिया गया है 564.25 और ईडब्ल्यूएस 562.07 और एसटी/एससी का भी यहाँ पर दिया गया। ऐसे 2021 का दिया गया, 2020 का, 2018 का, 2019 का, आप सभी अच्छे से देख सकते हैं कि किसका कैसे कब कब कट ऑफ गया था। ये समय के साथ कम ज्यादा भी होता रहा, डिपेंड करता है कि आपका किस ईयर कितना पोस्ट आई है। जब पोस्टें कम आती हैं तो कंपटीशन ज्यादा होता है, जो कट ऑफ होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अभी बात करें 2021 की जो वैकेंसी आई थी, उसमें 2021 की वैकेंसी के बारे में ये दिया गया है। ठीक, और हम बात करें एसएससी सीजीएल के फिजिकल के बारे में। अगर आप इन सभी को आप एग्जाम क्रैक करते हैं तो उसके बाद आपका क्या और चीज होता है। हम अगर फिजिकल की बात करें, जो मेल स्टूडेंट होते हैं, जो मेल होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनकी जो हाइट की अगर बात की जाए 157.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वही फीमेल मतलब लड़कियों की बात की जाए तो 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए उनकी। ठीक, और अगर दौड़ की बात करें तो 1600 मीटर की दौड़ होती है, जो लड़कों के लिए होती है, उनको 15 मिनट में तय करनी होती है। और अगर उनको साइकिलिंग दी जाती है तो उनको 30 मिनट में 8 किलोमीटर तय करना होता है। वहीं अगर हम लड़कियों की बात करें तो 1 किलोमीटर की रेस उनको 20 मीटर में तय करनी होती है, 20 मिनट में सॉरी तय करनी होती है। और जो साइकिलिंग उनको कराई जाती है 3 किलोमीटर की, वो सिर्फ 25 मिनट में ही करना होता है उनको क्लियर। इसके बाद होता है आप सभी का मेडिकल। मेडिकल में आपका क्या क्या टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन होता है, एक्सरे होता है, आपकी फिर हाइट देखी जाती है। अगर आपको कलर ब्लाइंडिंग है तो वहां से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। अब पोस्टिंग की बात की जाए तो आपको कहां कहां पर पोस्टिंग मिलती है, कैसी सिटी होती है, वो जो हमारी एसएससी सीजीएल है 3 कैटेगरी की सिटी प्रोवाइड करती है, 3 जगह हम लोग की पोस्टिंग करती है। जो एक्स सिटी होती है, एक्स ग्रुप की, वाई ग्रुप की और जेड ग्रुप की। अब हम बात करें एक्स वाई जेड में कौन कौन सी सिटी आती है। अगर ग्रुप एक्स की बात करें तो जैसे अहमदाबाद मेट्रो सिटी जिसे हम बोलते हैं, बंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, पुणे, ये सब, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, पुणे, ये सब दिया है एक्स में। अगर हम वाई की बात करें जैसे आगरा हो गया, अजमेर हो गया, बनारस हो गया, इलाहाबाद, पटना, ये सब सिटी, गुवाहाटी, ये सब हमारे एक्स में वाई में आते हैं। और इन सभी के अलावा जो सिटी बच जाती है वो आती है जेड कैटेगरी में। ठीक, अब हम बात करें तो यहाँ पर आपका टेस्ट होता है, मतलब कि आपका वहां पर अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं फिर यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है। ठीक, इन सब के बाद एक सवाल आखिर में आता है, चलो ठीक है अब हम सैलरी की बात करते हैं। आखिर में सैलरी मिलती कितनी है एसएससी सीजीएल क्रैक करने के बाद। उसमें बहुत सारी पोस्टें होती है, उसमें सिर्फ हम एक पोस्ट को लेके हम बात करते हैं। जो इसमें जीएसटी इंस्पेक्टर होते हैं उनकी सैलरी की हम बात करते हैं। जो उनका बेसिक पे उनको मिलता है 44,900 मिलता है, और जो डीए की बात करते हैं वो 38% मिलता है।
लगभग 17,062 रुपया। और इन सभी को टोटल मिला के अगर हम बात करें तो ग्रॉस सैलरी की बात, उसमें क्या क्या बेसिक पे है, टीए है, टीपीटीए है, एचआरए है। टीपीटीए मतलब हो गया ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह जो मिलता है, जैसे अगर आप एक्स सिटी में 3600 प्लस 3600 का 38% मिलता है, और अगर अदर सिटी के हैं तो उस हिसाब से कम मिलेगा। ठीक, अगर हम टोटल मिला के इन सभी की बात करें तो आपके जो सैलरी ग्रॉस सैलरी बैठेगी तो 79,053 रुपया बैठती है, इसी के आसपास। ठीक, उसमें से आपका कुछ पैसा कट जाता है और एज ए पीएफ के लिए, उसके बाद जो बचता है वो आपको मिलता है। अगर हम अलाउंस की बात करें तो आपको यूनिफॉर्म के लिए अलग से पैसा दिया जाता है जो उसी मिला, चिल्ड्रेन के लिए अलग से, चिल्ड्रेन बच्चे की पढ़ाई के लिए अलग से दिया जाता है, बाइक्स के लिए अलग दिया जाता है, दिवाली बोनस बहुत सारे दिए जाते हैं। अगर यूनिफॉर्म की बात की जाए तो लगभग आपको 10,000 रुपया दिया जाता है। पढ़ाई में बच्चे की पढ़ाई के लिए की बात करें तो लगभग 27,000 रुपया पर चाइल्ड को दिया जाता है। और याद रखें सिर्फ 2 बच्चों को लिए ही पढ़ने के लिए दिया जाता है। अगर तीसरा बच्चा हुआ तो आपको खुद पे करना होगा उसकी पढ़ाई को लेके। और बाइक्स को लेके आपको 35 रुपये मिलता है, 3 साल में ये एक बार मिलता है। ठीक है, और उसमें क्या मिलता है, फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलती है फॉर ऑल डेवलपमेंट, सभी पोस्ट के लिए। अब हम प्रमोशन की बात करें, प्रमोशन की सबसे, जहां अभी तक जितनी बार ये सब कुछ चीजों को देखा गया है, सबसे स्लोवेस्ट प्रमोशन होता है वो कहां पर होता है, दिल्ली में। और सबसे तेज अभी तक प्रमोशन देखा गया है आपके भोपाल सिटी में। भोपाल में बहुत तेजी से प्रमोशन होता है। अब कैसे प्रमोशन होता है, अगर एक आप इंस्पेक्टर हैं तो उसके बाद कौन सा आता है, सुपरिटेंडेंट आता है, फिर असिस्टेंट आता है, फिर डिप्टी आप बनते हैं, फिर ज्वाइंट बनते हैं, फिर एडिशनल बनते हैं, फिर बनते हैं लास्ट में आप कमिश्नर। ठीक, उसके बाद हम लाइफ के बारे में बात करें कि एनवायरनमेंट आपको कैसा मिलता है। आप लोग जानते हैं एसएससी सीजीएल जो पोस्ट होती है वो यूपीएससी से जस्ट छोटी पोस्ट होती है और बहुत रुतबा होता है, बहुत पावर होती है, बहुत मजा आता है। और अगर बात करें तो उसका जो पीसफुल वर्क होता है, वहाँ इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है। आप लोग ज़्यादा जानते होंगे, अगर हम दिल्ली की बात करें तो आप लोग कहाँ पर, जो वहाँ पर जो भवन है, जहाँ वहाँ पर जो मंत्रालय है, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है, वहाँ कितना शांति का माहौल होता है आप लोग जानते ही होंगे। आप उन सभी चीज़ों को देख सकते हैं अच्छे से। जो ड्रीम जॉब होता है बहुत सारे बच्चों का, ये इंस्पेक्टर बनता, फूड इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ये सब बनना लोगों का ड्रीम होता है। आप लोगों का भी इसी से ड्रीम होगा। आपका जो ड्रीम होगा कमेंट बॉक्स में अपना ड्रीम लिखिएगा और उसके लिए हम लोग मिलके तैयारी करेंगे कैसे उसको अचीव कर पाएं।